बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का पाठ 11 माँ का कमरा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? उत्तर है बसंती अपने पुश्तैनी घर में रह रही थी। अगला प्रश्न है बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? उत्तर है बुजुर्ग बसंती को नगर में उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला। आगे है बसंती की पड़ोसन कौन थी? उत्तर है बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। आगे है प्रश्न 4 है बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? उत्तर है बसंती नगर में अपने पुत्र के घर आई थी। आगे प्रश्न है कोठी में कितने कमरे थे? उत्तर है कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और नौकरों के कमरे थे। आगे है नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? उत्तर है नौकर ने सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा था। आगे है 3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? उत्तर है बेटे ने अपनी माँ को लिखे पत्र में लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, उसे कंपनी ने रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी दे दी है, वह अब रहने के लिए उसके पास शहर में आ जाए, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न नंबर 2, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया? उत्तर है पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया था कि उसे बेटे के पास रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। शहर में रहने वाले बहू बेटे बुजुर्गों को अपने पास रहने के लिए बुला तो लेते हैं पर उन्हें सम्मान से नहीं रखते। वे उनसे नौकरों के वाले काम करवाते हैं, उन्हें ठीक तरह से खाने पीने को नहीं देते। बुजुर्गों का जीवन तो कुत्तों के जीवन से भी बदतर होता जाता है। आगे प्रश्न नंबर 3 है बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई? उत्तर है बसंती को अपने पुत्र पर भरोसा था, फिर भी पड़ोसन के डराने से वह मन भयभीत थी। अगले दिन जब बेटा इसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। आगे प्रश्न 4 है बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? उत्तर है बसंती को अपना कमरा तो स्वर्ग जैसा सुंदर लगा था। उसमें डबल बेड बिछा हुआ, टीवी पड़ा हुआ था, एक टेप रिकॉर्डर भी था, 2 कुर्सियां पड़ी थी, बेड पर बहुत ही नरम गद्दे थे। उसके बाद है प्रश्न 5 है बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर है बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपनी पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। आगे प्रश्न है माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर है माँ का कमरा एक 100 उद्देश्य पूर्ण लघु कथा है। आज के स्वार्थ भरे समय में नई पीढ़ी के अनेक पुत्र बुजुर्ग माता पिता को अपने पास बुलाकर उनसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बूढ़े माँ बाप का जीवन नरक बन जाता है। लेकिन अभी भी अनेक ऐसे युवक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे उनके बचपन में माता पिता ने उन्हें अपना सब कुछ लगाकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसी प्रकार अब उन्हें भी बूढ़े हो चुके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। लेखक ने लघु कथा के माध्यम से
बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। इसके बाद इसमें एक अनुवाद है पंजाबी से हिंदी का, वो भी इंपॉर्टेंट है। छोटे ਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ शहर ਵਿੱਚ आ के रहना ही पवेगा। अनुवाद हिंदी में, छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर रह रहे बेटे का पत्र मिला। माँ मेरी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब मैं तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना होगा। तो इस प्रकार इस पाठ को अपने पूरा कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।